नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश सरकार बेरोजगारी का इलाज नौकरी से नहीं, नामकरण से करती है। कभी युवा शक्ति, कभी डिजिटल योद्धा, अब आकांक्षी युवा। बेरोजगारी अब एक स्थायी सरकारी परंपरा है जिसका पालन बड़े नियम और अनुशासन के साथ किया जाता है। हर साल सपने दिखाए जाते हैं जैसे चुनावी घोषणाएं। फर्क बस इतना है कि चुनाव हर 5 साल में होता है और सपने हर साल। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और इसके बाद हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा जिनके साथ हम सवाल जवाब करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। सरकार जिन छात्रों को आकांक्षी युवा कहती है वो असल में अभागे प्रतीक्षारत हैं। ऐसा लगता है जैसे सरकारी दफ्तरों के पीछे एक मोटिवेशनल स्पीकर बैठा है जो हर रिजल्ट से पहले कहता है तुम कर सकते हो। लेकिन जब छात्र पूछते हैं सर नौकरी कब मिलेगी, सरकार कहती है फैसला सुरक्षित रखा है। एमपीपीएससी नाम की संस्था अब परीक्षा नहीं परीक्षा पर्व बनाती है जिसमें हर साल कोई न कोई त्योहार रद्द होता है। 2019 से परीक्षाएं जारी है और परिणाम वो तो अदालत की शरण में है। अभी तक 87% रिजल्ट ही जारी हुए हैं। बाकी रिजल्ट के साथ छात्रों की उम्र भी लंबित पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक वैकेंसी आई थी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जो कि 17 साल बाद आई थी और हमसे फॉर्म भरवा लिया गया। अचानक फॉर्म कैंसिल हो गए, एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। हमने कोचिंग में इतने पैसे भी भर दिए थे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो इस पे सरकार को इस पे गंभीर इस विषय पे सोचना चाहिए और इस पे एक उचित कदम उठाना चाहिए। एमपीपीएससी अब कोई परीक्षा संस्था नहीं बल्कि सरकारी सस्पेंस थ्रिलर है। 2019 में फॉर्म भरा, 2023 में रिजल्ट आया, 2024 में इंटरव्यू हुए और अब 2025 में नौकरी का नंबर आएगा। तब तक कुछ छात्र तो खुद एमपीपीएससी के मेंबर बनने की उम्र में पहुंच जाएंगे। 17 साल बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर के 120 पद निकले। छात्रों ने परीक्षा दी नहीं, तैयारी कर ली। सरकार ने आवेदन लिया, फीस ली, फिर परीक्षा कैंसिल कर दी। ऐसा लगा जैसे सरकार कह रही हो हम सेवा नहीं देंगे पर सेवा शुल्क जरूर लेंगे। कृषि विभाग में सहायक संचालक के 78 पद खाली हैं। 2019 से परीक्षा नहीं हुई है। एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा 2021 में हुई, नतीजे 2023 में आए जिसके बाद साक्षात्कार आयोजित हुए, 2024 में नौकरी लगी। एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 21 मई 2023 को आयोजित की गई थी, जबकि मुख्य परीक्षा 8 से 13 जनवरी 2024 के बीच में आयोजित हुई। मुख्य परीक्षा का परिणाम 19 जनवरी 2025 को घोषित किया गया था। 2024 की भी परीक्षा हुई, परिणाम आए पर नियुक्ति कब होगी कोई नहीं जानता। आप जो ये हमको पुलिस के माध्यम से, जेल जाने के माध्यम से डरा रहे हो, तो याद रखना ना तो ये मध्य प्रदेश का युवा डरने वाला है। आपने जो भविष्य, मध्य प्रदेश के भविष्य का जो बच्चों का खिलवाड़ कर रहे हो, ये आपको कहीं ना कहीं आगे आके बहुत भुगतना पड़ेगा। आप लोगों को हम खुली चेतावनी दे रहे हैं, अगर इस पे सरकार जल्द कुछ कार्रवाई नहीं करती हो, छात्रों के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ रहा, तो एक बार मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में वापस से खड़े होंगे। मध्य प्रदेश में युवा आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है, लेकिन एमपीपीएससी से औसतन हर साल 150 से 200 पद निकलते हैं। उसकी भी परीक्षा और परिणाम अधर में रहते हैं। कई बार उम्मीदवारों ने आंदोलन किया, छात्र रात भर आयोग के बाहर बैठे रहे, कोई जेल भी चले गए। थक हार कर कोई कहीं और नौकरी कर रहा है तो किसी ने डिप्टी कलेक्टर का सपना छोड़ कोई और काम शुरू कर दिया है। मैंने तैयारी को छोड़ दिया है और खुद का स्वयं का व्यवसाय शुरू किया है, क्योंकि मेरी मजबूरी थी जो मुझे ऐसा करना पड़ा। तो मैं यही सरकार और आयोग से निवेदन करूंगा कि इन अनियमितताओं को और इस सब चीज़ों को व्यवस्थित करें, संवेदनशील करें और कठोर कदम उठाकर आगे के लिए, हमारे युवाओं के लिए, देश के भविष्य जो हैं उनके लिए कुछ कठोर कदम उठाएं। सरकार अब भी कहती है हम नियुक्तियां जल्द करेंगे, कैलेंडर सुधारेंगे, लेकिन छात्रों को अब सरकारी कैलेंडर की बजाय पंचांग पर ज्यादा भरोसा है। उसमें कम से कम तिथि पक्की होती है। राज्य सेवा परीक्षा के आयोजन को और उसकी चयन प्रक्रिया को भी कैलेंडर के अनुसार हम वापस पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो राज्य सेवा परीक्षा 2023, 2024 और 2025 तीनों ही परीक्षाओं के परिणाम, अंतिम चयन परिणाम घोषित करने का प्रयास आयोग ये कर रहा है।
अब हालत यह है कि छात्र कोचिंग कम, आयोग के चक्कर ज्यादा लगाते हैं, परीक्षा से ज्यादा शिकायत पत्र लिखते हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में आयोग तो रहेगा पर अभ्यर्थी नहीं। आकांक्षी युवा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये असफलता है मध्य प्रदेश सरकार की। व्यापम हो या फिर एमपीपीएससी, अभ्यर्थियों के हाथ केवल निराशा ही लगती है। मध्य प्रदेश सरकार के बदौलत बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि अब अभ्यर्थी चाय की टपरी लगाने पर भी मजबूर है। कहने को हर साल भर्ती होती है एमपीपीएससी की, लेकिन असल और जमीनी हकीकत क्या है, इससे आप और हम सभी वाकिफ हैं। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरह से एमपीपीएससी से उम्मीदें लगाए बैठे हैं नौजवान एक अदद सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी मिल रही है क्या, ये रिपोर्ट आपको बता रही थी। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कोचिंग संचालक अर्पित जैन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ आंदोलनकारी राधे जाट जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैतूल से अभ्यर्थी वैभव वाजपेयी साहब में ज्वाइन कर रहे हैं और संवाददाता अजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अर्पित जी, वैभव जी, इसके साथ साथ राधे जाट जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं वैभव वाजपेयी साहब से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये खबर उन्हीं की खबर है, उन जैसे तमाम लोगों की खबर है जो एक अदद सरकारी नौकरी चाहते हैं। वैभव वाजपेयी साहब, कोई उम्मीद है या उम्मीद हार बैठे हैं? सर, अब तो नहीं लगता कि कोई उम्मीद बची है, क्योंकि जिस हिसाब से अनियमितताएं हम लगातार देख रहे हैं आयोग की, सरकार की, तो अब तो कोई ऐसी उम्मीद बची नहीं है। और मेरी नहीं, मेरे जैसे कई लाखों विद्यार्थियों की अब उम्मीदें टूट चुकी है। तो भाई, उम्मीद नहीं बची, उम्र तो बची है कि उम्र भी नहीं बची है अब? सर, उम्र तो बची है, लेकिन कहते हैं ना कि एक जो आपका गोल्डन टाइम होता है, उस गोल्डन टाइम को अगर आपको वेट इंतजार करते हुए अगर बिताना पड़े तो इससे ज्यादा गुनाह कुछ नहीं हो सकता। अब वो गुनाह सरकार का है या आयोग का है, ये तो अब कहने की बात, सब समझने की चीजें हैं, लेकिन बात ये है कि सर जो गोल्डन टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में अगर विद्यार्थी को इंतजार वेट करना पड़े, अनियमितताओं को झेलना पड़े, लापरवाही को झेलना पड़े, तो इससे ज्यादा गुनाह क्या होगा सर? कब से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कहां कहां पेपर दिए और क्या हुआ उसके बाद? सर, मैं 2019 से लगातार तैयारी कर रहा था एमपीपीएससी की। 2021 और 22 में मैंने मेंस भी दिए थे सर। मैं मेंस आउट हुआ था, मेंस से बाहर हुआ था, उसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न ये था आयोग से कि मुझे कॉपी दिखाई जाए मेंस की कॉपी नहीं दिखाई गई सर। आज तक मेंस की 2018 तक पहले मेंस की कॉपी दिखाई जाती थी, अब मेंस की कॉपी नहीं दिखाई जाती है। तो सर, पारदर्शिता का बड़ा एक प्रश्न खड़ा होता है यहाँ पे कि कॉपी अगर स्टूडेंट अपनी देख सकता है तो वो अपने आप को समझ पाएगा कि वो कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ उसकी मार्किंग कम हो रही है, तो उसका क्या कारण है। तो सर, ये कॉपी भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ अपनी। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो थी, लगातार मैं 2024 और 2025 तक के एग्जाम में बैठा, लेकिन सर ये अनियमितताओं के कारण आप देख सकते हो 2019 की जो ज्वाइनिंग थी वो 2024 में हुई। 2022 की जो अभी ज्वाइनिंग अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि 250 नौकरी भी साल भर में निकल पाती होंगी। ज्वाइनिंग से मेरा मतलब है। हमारे साथ आंदोलनकारी राधे जाट जी हैं। राधे जी, एक बात बताइए, ये आंदोलन करते तो हैं आप लोग, प्रदर्शन भी करते हैं, मांग भी रखते हैं, युवाओं की आवाज उठाते हैं, कुछ हासिल हो रहा है क्या इससे? हासिल हुआ है, हमें हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री का जो आश्वासन था, हमने आंदोलन किया था, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने न्याय यात्रा की थी, हासिल हुआ। हमें केस झेलने पड़े, जेल जाना पड़ा। हमने दिसंबर में हमने आंदोलन किया था, 18 से 22 दिसंबर को रात के 3-4 बजे कलेक्टर महोदय आते हैं, हमारा आंदोलन, हम हमारा अनशन पर बैठे थे, हमको जूस पिलाकर हमारा आंदोलन तुड़वाते हैं, आश्वासन देते हैं। देखिए, जो हमारी बात हुई थी उस टाइम, मध्य प्रदेश सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जिसमें एमपीपीएससी के सेक्रेटरी और सारे लोग बैठे थे, उसमें जो बात हुई थी, जो 2019 से जो कॉपियां नहीं दिखाई जाती, वो हमारी पहली मांग थी कि 2019 से जो कॉपियां नहीं दिखाई जाए वो कॉपियां दिखाई जाए। 750 पदों की हम लोगों ने 700 प्लस की मांग की थी, 450 पदों पर हमारी सहमति बनी थी। 2019 की कॉपी का सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि जनवरी में बोर्ड मीटिंग होगी और उसमें रिजोल्यूशन हो जाएगा और हम कॉपियां दिखा दी जाएगी। हमने मांग की थी इंटरव्यू में, जो 185 नंबर का जो इंटरव्यू होता है उसको हमने 100 की बात की थी, जिसपे सीएम ने सबने सहमति दी कि ये बहुत ही अच्छी मांग है, ताकि जो मैनिपुलेशन होता है इंटरव्यू के मार्क्स के द्वारा
वो सारी चीजें, एक आयोग, एक कमेटी बनेगी जिसमें आपके संगठन के लोग रहेंगे और आप लोगों की सारी मांगे हम लोग मानेंगे। उसमें जो है असिस्टेंट जो इंजीनियर के पद थे, हमने 450 पदों की मांग की थी। और कृषि विभाग के जो है एडीए की जो आपने बात की, हम लोगों ने 100+ से उस पे मांग किया था। तो हम लोगों ने सारी, आज आप देखेंगे कल में, अभी तक 1 जनवरी को मेरे को जेल में डाला गया था, मेरे साथी रंजीत और हमको, 4 को हम बाहर निकले। उसके बाद से लगातार हमारी, मैं कल भी 3 तारीख अटेंड की, एक डीसीपी ऑफिस में और एसीपी ऑफिस में, 2-2। तो हमको सरकार और माननीय मुख्यमंत्री, आप ये बताइए कि इतने बड़े आंदोलन के बाद, प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन था जहां हमारी बच्चियां, प्रदेश के सबसे टैलेंटेड बच्चे आंदोलन में बैठे थे, 8-8 डिग्री टेम्परेचर में हम आंदोलन में बैठे। हम सरकार को विश्वास, कलेक्टर, छोटी मोटी कलेक्टर मुख्यमंत्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसने सारी चीजें बात की, हमें सारे, मुख्यमंत्री ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया, अपने ट्विटर फेसबुक से लिखा कि हाँ इनकी बातों पर हमारी सहमति, और 1 तारीख को हमको जेल ढला गया। तो ये हम लोगों को मिला है। हम लोगों को आज भी प्रताड़ना झेलना, मैंने अपनी जॉब खोई है, मैं बेरोजगारी के लिए लड़ रहा था, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। मैं बैंक में जॉब कर रहा था, मेरी जॉब सरकार ने एमडीसीओ को मेल डाल के मेरे को जॉब से बाहर कराया। लेकिन मैं आज भी सरकार से बोल रहा हूं, ना तो आपसे डरते हैं, ना आपके ये पुलिस में, ना जेल से डरते हैं। हम लड़ेंगे। हमने विश्वास क्यों किया? हम एक सरकारी कलेक्टर से छोटा व्यक्ति, सीएम से मिलने के बाद अगर व्यक्ति हमारे साथ झूठ बोल रहा, तो आप बताइए हम कहां जाएंगे? अभी आपको बता रहा हूं, इतनी पटवारी घोटाले पे हमने आंदोलन किया था। सीएम जो शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने जांच करवाई थी जस्टिस वर्मा से। और जब नए मुख्यमंत्री बने माननीय मोहन यादव जी, उन्होंने एक मीडिया के माध्यम से कहा था कि जिसको भी जांच की रिपोर्ट चाहिए वो हम आपके खुले पटल पर पढ़िए। आज तक हम लोग, हमारे बच्चे आरटीआई लगा रहे, लेकिन आज तक वो जांच की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई। अच्छा राजेश जी, आपने बताया कि आप नौकरी कर रहे थे और बेरोजगारों के लिए आवाज उठा रहे थे, तो जो लेटर आया, टर्मिनेशन लेटर या फायर जो भी किया गया आपको, उसमें क्या कारण बताया गया था, क्यों आपको नौकरी से निकाला जा रहा है? मुझे इसलिए निकाला जा रहा है कि सरकार के द्वारा मेरे जो एमडी सीओ को, जो बैंक के है एचआर को मेल गया गया है, हमारे सीओ को, कि आपका जो ये बंदा है हमारे सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, आप इसको किस तरह। मैं क्लस्टर हेड की पोजीशन पे था, बड़े पैकेज पे था, और मेरा 2011 से मैं 2025 तक बड़ी पोजीशन पे था। मेरी पोस्ट को, मतलब मुझे आज मैं सारी जगह एक क्लस्टर हेड तरीके की पोजीशन पे था, उससे मुझे निकालकर बेरोजगार कर दिया। मेरा गुना यह था कि मैंने मध्य प्रदेश में कोई युवाओं की कोई आवाज नहीं उठा रहा था, वो गुना किया। तो गंभीर मसला है, मतलब बेरोजगारों को नौकरी मिली नहीं मिली, जो रोजगार कर भी रहे थे उनकी नौकरी और चली गई। मैं अर्पित जैन जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं अपने सहयोगी अजय के पास जाता हूं। अर्पित जी, देखिए जाहिर बात है आपके पास कोई कोचिंग पढ़ने आएगा तो आप भी, क्योंकि टीचर्स को हायर कर रहे हैं, संसाधन आपके पास भी हैं, बिजली आपकी खर्च हो रही है, तो फीस तो आप भी लेंगे। आपको कितना दुख होता है कि जब बच्चे आपके पास आते हैं, गरीब घरों के बच्चे आते हैं, उन पर शादी का प्रेशर है, घर संभालने का प्रेशर है, वो बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब पेपर देते हैं तो कई बार परीक्षा रद्द, फिर कई बार वो रिजर्वेशन का मसला, फिर कई बार भर्तियां ही नहीं, और अगर पेपर हो भी गए तो नतीजे नहीं। कितना दुख होता है आपको भी? सभी को नमस्कार। देखिए, बहुत ज्यादा दुख होता है। किसी भी बच्चे का एक भविष्य होता है, जब वो शुरू करता है और आता है कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए, तो बड़ी उम्मीद के साथ आता है, एक ऊर्जा के साथ आता है, वो पढ़ना चाहता है, वो जिंदगी में कुछ बनना चाहता है अपने देश के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि उसे सब पर भरोसा है और वो चाहता है कि अपने देश के लिए किसी लेवल पर जाए, कुछ कर दिखाए। मगर वहीं पर जब वो तैयारी करता है, एक एग्जाम की डेट आती है, आप उसका एक राउंड करवाते हो, उसके बाद फिर उसको अचानक से हॉल्ट कर देते हो, तो वो व्यक्ति थोड़े टाइम के लिए हिम्मत जुटाता है। मैं आपसे पूछता हूं, या सभी लोगों से यहां पर पूछता हूं, कि आप कब तक अपने अंदर एक सामंजस्य को बनाकर रख पाएंगे? बच्चा है, उसको देखना है उसका फ्यूचर कहां पर है। आज मैं एग्जाम दे रहा हूं 2023 में, मैं आज 2025 हो गया है, अभी तक मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है। मैं कब तक घर पर बैठूं, मैं कब तक उसी तैयारी में लगा रहूं, मैं कब तक आश्वासनों में लगा रहूं? बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो निकलकर बाहर आते हैं और ऐसे आंदोलन करते हैं। बट इस आंदोलन के बाद भी अगर आप देखेंगे तो हमें सिर्फ मिल रहा है आश्वासन। अभी थोड़े टाइम पहले ही सीहोर के सिवनी में हमारे सीएम साहब ने कहा कि हम 5 सालों में आने वाले में 2.5 लाख नौकरियां देंगे। इस साल हम 2025 में 1 लाख नौकरी देंगे। कहां है 1 लाख नौकरी? अगर 2024 का एमपीपीएससी हम देखें, उसमें आपने 60 पदों के लिए निकाला है। इस बार अगर हम देखें तो 180 पदों के लिए आपने निकाला है। बच्चा पहले 2021 में 3 लाख से ऊपर बच्चा दे रहा था, आज इस बार 2025 में जो एनरोलमेंट है वो 1,18,000 है। कहीं ना कहीं जब आप इतना समय लेंगे तो सिस्टम से
उसका गुस्सा विश्वास बढ़ेगा, हट वो इन जाएगा। चीजों की तरफ रुझान उसका हटेगा, वो देश सेवा में जो बढ़ना चाहता है वहां से वो उसका रुझान हटेगा और कहीं और लगेगा और वो डिप्रेस होगा। और आज हम सब जगह पर यही देख रहे हैं कि प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है, बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा बड़ा हाथ हमारे इस टेक्निकल सिस्टम का है। ठीक, अजय मेरे साथ, मेरे सहयोगी है, मैं अर्पित जी लौट रहा हूँ आपके पास। अजय ऐसे ही बैठे बैठे हिसाब लगा रहा था, 500 रुपए का अगर फॉर्म है, 1 लाख भरते हैं, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मेरी मैथ्स ठीक ठाक है तो 5 करोड़ रुपए करीब करीब बन जाते हैं। ये तो पहुंच जाते हैं एमपीपीएससी के खाते में 5 करोड़ रुपए, वो रिफंडेबल भी नहीं होते। आपको पेपर देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, आना है तो आइए, नहीं आना है तो मत आइए। हमने आपसे फीस ले ली, आपको एक एनरोलमेंट नंबर दे दिया, आप पेपर देने आइए। अब वो परीक्षा हो ना हो, अरे जिसपे पाई पाई भारी पड़ रहा हो, 500 रुपए एक परीक्षा के देने और फिर 2.5-3 साल इंतजार करने, ये तो उस पर और दोहरी मार है, वो तो और परेशान है। देखिए आसिफ, सब माला माल हो रहे हैं, अफसर से लेके मंत्री से लेके सरकार तक पूरा सिस्टम माला माल हो रहा है, बस भविष्य बेरोजगार हो रहा है। आप इस बात को ऐसे ही समझ लीजिएगा। जितने मध्य प्रदेश के भविष्य से जुड़े हुए युवा हैं, उनकी पिछले 14-15 सालों में किस तरीके से हालत खराब हुई है, ये सिस्टम में बैठे हुए और राजनीति के बड़े शिखरों पर पहुंचने वाले राजनेता बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपना सियासी सफर शुरू किया था। उन्होंने तो सियासी तौर पे तरक्कियां पाई, लेकिन मध्य प्रदेश के भविष्य को किस तरीके से उन्होंने संकट में डाला है, यदि वो खुद भी कभी कहते हैं ना कि एकांत में, चूंकि भविष्य जुड़ा सवाल है, क्योंकि मैं अपना खुद का उदाहरण दूं तो जब मैं पढ़ाई कम किया करता था, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करता था, ना पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो उस वक्त मुझसे कहा जाता था कि आज का दिन निकल रहा है, कल नया दिन फिर नहीं आएगा, नई तारीख के साथ आएगा, ये दिन निकल जाएगा। तो ऐसी तमाम स्थितियां परिस्थितियां हैं, जिन बच्चों के दिन निकल गए हैं कल के, अब वो नए दिन के साथ नई संभावनाएं ढूंढेंगे। लेकिन जो कल का दिन निकला है, कल की तारीख में वो फीस दे के आया, सब कुछ कर चुका है, उसके बाद उसकी फीस को लेकर कोई रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, सरकारें अपने जांच करती हैं, आयोग अपने रिपोर्ट सौंपते हैं, लंबे तक सब सत्ता का सुख भोगते हैं, सब चले जाते हैं, लेकिन भविष्य जरूर गर्त में चला जाता है। तो सवाल मध्य प्रदेश के भविष्य का है, मध्य प्रदेश के उन बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ है, जिस सवाल को आप और हम लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ट्रेस करते रहते हैं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार भी देखे कि मध्य प्रदेश यूपीएससी से लेकर मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल से लेकर तमाम वो इंस्टीट्यूशंस क्या कारण रहे कि पिछले 14-15 सालों में इन्होंने मध्य प्रदेश की रीढ़ तोड़कर रख दी। रोजगार की संभावनाओं पर आप तब तक बात नहीं कर सकते जब तक आप अपने प्रदेश की शिक्षा का स्तर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्तर बेहतर नहीं बना सकते। ऐसे में कोई भी कंपनी आपके यहाँ क्यों निवेश लगाने आएगी जब उसको बाहर के स्टूडेंटों को मध्य प्रदेश में बसाना होगा? क्यों? क्योंकि आपके पास टेक्निकल एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, हमने राजधानी भोपाल के कई कॉलेजेस की खबर दिखाई थी, टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए कॉलेज से तमाम कॉलेजों पे ताला लटकने लग गया, कोई रिजॉर्ट बनाने लग गया, कोई कुछ बनाने लग गया। सरकार अपने स्तर पे कॉलेज खोलती है, वहां पे 3 बच्चे भी नहीं पहुंच रहे हैं। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश के छात्रों का मध्य प्रदेश के इंस्टीट्यूशन से मोह भंग हो चुका है। वो महाराष्ट्र में संभावनाएं देखते हैं, वो बैंगलोर में संभावनाएं देखते हैं, पश्चिम बंगाल में संभावनाएं देखते हैं, वो तमाम उन प्रदेशों में संभावनाएं देखते हैं जहां पे बेहतर एजुकेशन सिस्टम है, जहां बेहतर रोजगार की संभावना है। ऐसे में मध्य प्रदेश का छात्र पलायन करता है। अब आप लगे रहिए वाली कंपनियां हैं, वो भी तो ये देखते हैं ना कि आप किस स्तर की शिक्षा अपने छात्रों को दे रहे हैं, वो कितना रेडी टू वर्क हैं, वो क्या फैक्ट्री आते ही या किसी भी प्रोडक्शन हाउस में आते ही काम शुरू कर सकते हैं, तमाम चीजें देखी जाती हैं। मैं आपके पास अजय लौट रहा हूं, राधे जाट जी हैं मेरे साथ। राधे जी, मुझे एक बात बताइए, देखिए कहां तो ये तय होना चाहिए कि सरकारें, सिस्टम, एमपीपीएससी तय करे कि इस साल हमको 10,000 बैकलॉग ये पद भरने ही भरने हैं। अगर आंदोलन के जरिए से नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉब अगर तय होने लगा कि चलिए आप आंदोलन कर रहे हैं तो इस बार 150 भर लेते हैं, तो फिर तो हो गया काम। देखिए, आंदोलन मैं बोलना चाह रहा हूं कि 2017 से एमपीएसआई की भर्ती नहीं आई, आज 8 वर्ष हो गए। महिला परीक्षक की जो भर्तियां हैं, 113 पद निकाले गए, 650 पद थे और फॉर्म भरे 5 से 6 लाख। आप समझिए, आंदोलन करे तो नहीं तो क्या करे, इस सरकार ने मजबूर कर दिया। हम आंदोलन करने के, कोई भी देखे यहाँ मध्य प्रदेश का कोई भी छात्र आंदोलन करने के लिए नहीं आता है। आप इससे पहले जो ये दिसंबर में हुआ आंदोलन, हम लोग करते कब है? जब मजबूर हो जाते हैं। आज मेरे पास, मैंने मैसेज डाला था कि आज मैं इंडिया टीवी पे न्यूज पे जा रहा हूं तो लाइव में आपके मुद्दे बताइए। मेरे पास 3 पेज भर चुके बच्चों के डिमांड से कि क्या क्या आप सर मुद्दे रखिए। आप जो बोल रहे थे फॉर्म की बात कर रहा हूं कि आपको 100 रुपए रख दीजिए अब सभी बच्चों के लिए। पूरे साल में एक बच्चा 5,000 रुपए खर्च करता है फॉर्म पे। आप मध्य प्रदेश का जीके जब राजस्थान में
25% जीके एमपी का होना चाहिए, आप बाहर का ला रहे हैं। आप लोग बड़ी बड़ी बात, ये मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री, मैं बोल रहा हूं इतने झूठे मुख्यमंत्री और ये सरकारी अधिकारी सारे झूठे, इनकी नौकरियां चल रही, ये मुख्यमंत्री मंत्री बन जा रहे हैं, लेकिन ये सबसे झूठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो शिवराज से, वो भी मैं बोलता था कि सबसे झूठे मुख्यमंत्री निकले। 1 लाख भर्ती करते, 1 लाख का जुमला देते देते यहां तक आ गए। हमारे ये मुख्यमंत्री इनसे बड़े और झूठे निकले मोहन यादव जी, इन्होंने 3 लाख का जुमला फेंक दिया। अरे आप कॉन्क्रीट बात कीजिए, आपके मुंह में हम नहीं डाल रहे। तो खैर आप तथ्यों पे जब हम आएंगे आप हमारे तो पता लग ही जाएगा। मुझे बताइए राधे जी, आप तो चूंकि आंदोलन कर रहे हैं, डेटा आपके पास होगा, पिछले साल कितनी एमपीपीएससी ने भर्ती निकाली 24 में? देखिए 100, मैं बोल रहा हूं ना, 158 पद निकाले आपने एमपीपीएससी ने। इसके आपके सिविल में जो निकाले, हम लोगों की जो 700 पदों की मांग थी, उसी के कारण हमको जेल में जाना पड़ा। 158 पद, तो ये उसमें भी आप एक फॉर्मूला एक मिनट देखिए। लौट रहा हूं आपके पास। वैभव वाजपेयी जी हमारे साथ अभ्यर्थी ही रह गए, मुझे खुशी होती है वो कर्मचारी अधिकारी बन जाते। वैभव जी, ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है मुझे 1 लाख नौकरी में और 158 नौकरी में, यह अंतर बड़ा है? पर बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि सरकार, हमारी मांगे थी कि 700 750 पदों पर अगली बार नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और आप देख सकते हैं सर नोटिफिकेशन आपके सामने 158 पदों पर भर्तियां दी गई। अब 158 पदों पे भर्तियां हैं और 750 का जो हमारा प्रस्ताव था, अब उसमें और 1 लाख भर्ती की तो खैर मैं बात की क्या करूं। आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, जो हमें आंदोलन खत्म करने के लिए जो हमें बताया गया था कि 750 पदों पर भर्तियां निकाली जाएगी, और 158 पदों पे हमें भर्तियां का नोटिफिकेशन दिया गया। ये अर्पित जैन जी से सवाल है मेरा। अर्पित जैन जी, 158 भाग करता हूं मैं 1 लाख से और 100 से गुणा करता हूं परसेंटेज निकालने के लिए, तो वादे के मुताबिक जो निकल के आया वो आया सर 0.158%, मतलब 0.2% भी नौकरी वादे के मुताबिक नहीं मिल पाई है। और ये उस स्टेट में हो रहा है जहां की आबादी 8 करोड़ है, और अगर इसकी 1/4 आबादी युवाओं की है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम 2 करोड़ युवा इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं। और 2 करोड़ युवाओं में अगर सरकारी नौकरी जो चाह रहे हैं उनके लिए अगर आपके पास 0.2% भी आपके पास अगर भर्तियां नहीं है, तो फिर क्या फायदा है इतने बड़े बड़े दावों का? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और मैं इसमें बस एक पॉइंट अपना ये ऐड करना चाहूंगा, यहां पर मानसिकता नहीं है। अगर मानसिकता होती रिफॉर्म करने की, हम हर जगह पर हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। आप आज भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तरफ नहीं जा रहे हो। अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए टेंडर निकालते हो तो उस टेंडर में सालों लगा देते हो आप। तो आप अगर कुछ रिफॉर्म चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने प्रदेश की जनता, बच्चों का भला हो, तो आपको, अगर आप ऑनलाइन में जाओगे तो आपको इतने महीनों नहीं लगने वाले, आपका रिजल्ट तुरंत तैयार होगा, आपकी प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगी। मगर हम रिफॉर्म चाहते नहीं है। हम चाहते हैं कि यह मुद्दा हमारा आगे चलता रहे। हमें सिर्फ अपना पॉकेट देखना है, हमें उस बच्चे से मतलब नहीं है जो बच्चा कंटिन्यूअसली, मैं कहता हूं कि ये जितने भी लोग हैं, जितने आश्वासन दे रहे हैं, एक बच्चे के साथ अगर एक दिन भी पूरा ऊपर सुबह से लेकर शाम तक उसको देख लें कि कितनी मेहनत करता है वो सुबह से लेकर शाम तक, और ये कंटिन्यूअसली कर रहा है। आप जितना डिले कर रहे हो वो हर दिन अपने आप से लड़ रहा है, अपने आप को ढांढस बंधाता है, उसके घर परिवार वाले उसको ढांढस बंधाते हैं कि नहीं बेटा तुम कोई बात नहीं, आने वाला है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। कब होगा अच्छा? जब हमारे सारे लोग ये सोचेंगे, हमारे जो गवर्नमेंट में। अरविंद जी, मुझे लगता है कि सारे घर में युवाओं को इस तरह से प्रोत्साहन नहीं मिलता है। कुछ युवाओं को ताने भी मिलते हैं कि उम्र शादी की हो गई है, कुछ नहीं कर पा रहे हो, कब आएगा तुम्हारा रिजल्ट? और युवा बेचारा क्या करे, वो क्या बताए कब आएगा उसका रिजल्ट, या वो क्या बताए कि उसका कब इंटरव्यू होगा? अजय मेरे साथ है। अजय, देखिए ये कहीं से बात नहीं हो रही है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपके उस विभाग में 1000 पद रिक्त हैं, आप 2000 भर्ती करो। अरे आप कम से कम 1000 पद तो भरो। एक तो आपके पद खाली पड़े हैं, उससे आम जनता का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर अधिकारी कर्मचारी नहीं है तो आपकी और हमारी जितनी भी शिकायतें या हमारी समस्याओं का निराकरण होगा कैसे? और दूसरा, जो पात्र बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में, वो केवल और केवल अपनी उम्र से पार जा रहे हैं, वो इंतजार उनका खत्म नहीं हो रहा और कुछ नहीं हो रहा है। तो कम से कम वो पद तो भरिए जो रिक्त हैं, और आप ही ने तय किए कि इस विभाग में इस पोस्ट पर इतने पद होने ही चाहिए। हाँ सिर्फ आप जब ये गंभीर बात कर रहे थे तो थोड़े मेरे चेहरे पे हंसी भी देख रहे होंगे।
और मेरी मुस्कुराहट की वजह यह है कि मैं हर साल दिवाली पर एक खबर जरूर बनाता हूं मध्य प्रदेश में, खासतौर पर राजधानी भोपाल में बैठ के, कि नगर निगम भोपाल अपने ठेकेदारों को पेमेंट नहीं दे पाया, अपने कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दे पाया और तंगहाली से जूझ रहा है। अब आप भर्ती की बात कर रहे हैं, जिसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, महीने की तनख्वाह, अब उनसे आप भर्ती की कह रहे हैं। यदि भर्ती के देने के लिए महीने की तनख्वाह होती, ठेकेदारों को पेमेंट करने के लिए पैसा होता, तो भर्ती ना कर लेते पहले ही। अब मैं आपको दुर्दशा बताता हूं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डिमांड होती है आपके जो तकनीकी एजुकेशन में, खास तौर पे बात कर लूँ तो वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रोडक्ट जो है वो स्किल्ड नहीं आ रहा है। अलग अलग लेवल पे बात होती है, तमाम स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम होते हैं। ये तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं से इतर बात करता हूं तो क्रिस्प सेंट्रल फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस के जो वो है संस्थान है भोपाल में, अब उसके डायरेक्टर हैं एक, उनको पिछले कई सालों से अनुशंसा करके तमाम संघ और भाजपा से जुड़े पदाधिकारियों ने कुर्सी पर बिठाया। जहां चुनाव होता, अभी महाराष्ट्र से सरोकार रखते हैं, महाराष्ट्र में 3-4-6 महीने पहले चुनाव के वो पहुंच गए तो 6 महीने बाद तक रुके। अब ऐसे में कौन बच्चों को स्किल बनाएगा जब डायरेक्टर ही चुनाव प्रचार में करे। एक दिन इत्तेफाक से मैंने उठा के देख लिया था उनका पोर्टफोलियो और फेसबुक प्रोफाइल, तो देखा तो वो भाजपा का गमछा डाले प्रचार कर रहे थे। अब ऐसे व्यक्ति से आप सोचें कि वो इतने बड़े एजुकेशन सिस्टम को चलाए और बोले कि बच्चों को स्किल बनाना है, तो स्किल बनाने के लिए वो पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर जरूर उनको स्किल बना देगा, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता बनाने और उनको स्किल बना दिया जाए। अब ऐसे में किसी भी राज्य का एजुकेशन सिस्टम होगा, उसकी बर्बादी की इबारतें नहीं गढ़ी जाएंगी तो सफलता की तो गढ़ी जानी नहीं है। अब लगता है कि युवाओं को अजय बहुत गंभीरता से उस बात को सोचना होगा जिस बात में कहा जाता है कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए, क्योंकि नौकरी मिल ही नहीं रही है, ऑप्शन ही नहीं है। तो अब ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, आपको किसी भी हाल में येन केन प्रकारेण आपको नौकरी देने वाला बनना ही पड़ेगा। और अगर नौकरी देने वाले नहीं बन सकते हैं तो कम से कम अपनी रोजी रोटी चल सके, माता पिता के सामने, परिवार के सामने, रिश्तेदारों के सामने सम्मान बना रहे, उतनी रोजी मिलती रहे, उसके लिए ही कुछ करना पड़ेगा। बाकी मैं एक बात कहता हूं हाथ जोड़ के तमाम युवाओं से कि कुछ भी किसी भी तरह के अवसाद या किसी भी तरह में कोई गलत कदम मत उठाइएगा। माता पिता हो सकते हैं कि आपसे सवाल पूछ लें कि कब आएगा रिजल्ट या बाकी चीजें, लेकिन वो प्यार बहुत करते हैं आपसे, तो इसीलिए आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। कोई भी ऐसा कदम मत उठाइएगा जिसकी वजह से उनको किसी तरह की भविष्य में परेशानी हो या उनको पछतावा हो उनके कहे का। बाकी हाँ, एक जो अपील हम सरकार से करते हैं, एमपीपीएससी से करते हैं, वो यही कि कम से कम जितने रिक्त पद खाली हैं उतने भर दीजिए, तो कम से कम युवाओं की भी इच्छा पूरी हो जाएगी, उनकी पात्रता साबित हो जाएगी, उनको भी मौका मिलेगा। धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत राधे जी आपका, वैभव जी, अर्पित सर बहुत धन्यवाद आपका, अजय शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।